नमस्कार, आप सबका स्वागत है इस छोटे से चैनल ऑनलाइन क्लास D1 पर। इस चैनल को बड़ा कोई बनाएगा तो वो बनाएंगे व्यूअर्स आप। अगर इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे तो चैनल बड़ा बनेगा, वरना छोटा रहेगा। ये सब आपके हाथ में है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्लास 11 की जो बायोलॉजी है उसका चैप्टर 2 है, उसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। पार्ट का नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। ठीक है, तो एनसीईआरटी के जो पार्ट के पीछे के प्रश्न उत्तर है वो देखेंगे। तो पहला प्रश्न है कि वर्गीकरण की पद्धतियों में समय के साथ आए परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। यानी क्लासिफिकेशन है, उसके साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया पीरियड के, ड्यूरिंग द पीरियड क्या क्या चेंज आया। तो वर्गीकरण पद्धतियों में समय के साथ क्या है, अनेक परिवर्तन आए। सबसे पहले अरस्तु है, उनको क्या है कि साग झाड़ी और वृक्ष में यानी हर्ब्स, सब्स और ट्री में डिवाइड किया। फिर जंतुओं को आरबीसी व कि आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल यानी प्रेजेंट है या एब्सेंट, उसके आधार पर जंतुओं को बांटा और पादप को बांट दिया। किसने? अरस्तु ने। उसके बाद आए कैरोलस लीनियस ने दो जगत में बांटा, प्लांटी और एनिमेलियम। प्लांटी में पौधे, एनिमेलियम में जंतु को रखा। उसके बाद 1969 में सबसे ज्यादा सर्वमान्य वर्गीकरण आर.एच. वेटेकर ने दिया, जिन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया में वर्गीकृत किया। ठीक है ना। वैसे ये आंसर है ना, काफी बड़ा हो सकता है, चाहे जैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस हिसाब से ले रहा हूँ इसको। दूसरा क्वेश्चन है, क्या निम्नलिखित के बारे में आर्थिक दृष्टि से दो महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए? परपोसी बैक्टीरिया और आद्य बैक्टीरिया। तो परपोसी बैक्टीरिया की बात करते हैं तो इनका हो जाएगा ह्यूमस निर्माण, दूध से दही निर्माण, प्रतिजैविकों का निर्माण। आद्य बैक्टीरिया इनका हो जाएगा मीथेन गैस का उत्पादन और वायुमल उपचार। आगे चले फिर। तीसरा है, डायटम की कोशिका भित्ति के क्या लक्षण है? तो यह सिलिका की बनी होती है। इसका उपयोग पेट्रोलियम उत्पादन में, सौंदर्य प्रसाधन यानी कॉस्मेटिक्स में किया जाता है। जूतों की पॉलिश और शैम्पू बनाने में काम आते हैं। कोशिका भित्ति यानी सेल वाल से डाई एटोमाइट प्राप्त किया जाता है, जिसे जिससे क्या है कि बुलेट प्रूफ कांच बनाया जाता है। तो ये इसका था आंसर। आगे चले फिर। ये चौथा क्वेश्चन, इसमें दो प्रश्न साथ में है। एक तो है एल्गल ब्लूम यानी शैवाल पुष्पन, और लाल तरंगे क्या है ये बताना है। तो कुछ नील हरित शैवाल है, अधिक मात्रा जब उनकी ब्लू ग्रीन एल्गी बढ़ती है तो धरती की सतह पर झाग से फैल जाते हैं, और विस्फोटक वृद्धि होने से यह शैवाल विषाक्त टॉक्सिक पदार्थ में छोड़ते हैं। इससे पानी 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 को पीने से जलीय जीवों की या पालतू पशुओं की मृत्यु हो जाती है। यानी कि ये बहुत ज़्यादा विस्फोट करते हैं, एल्गल ब्लूम है ना, एल्गी का बढ़ना। अब देखते हैं लाल तरंग। तो डायनोफ्लैजिलेटा, इनकी संख्या में जब अत्यधिक वृद्धि होती है ना, ये लाल रंग के होते हैं, तो समुद्र का जो पानी है वो लाल रंग का दिखने लग जाता है, जिसे कहते हैं लाल तरंग। ठीक है, तो ये दोनों हो गए। पांचवा प्रश्न है कि वायरस है वो विरोइड से किस प्रकार भिन्न है? तो वायरस की बात करते हैं, इनमें क्या आनुवंशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए होता है, और प्रोटीन आवरण इनमें प्रेजेंट होता है। विरोइड की बात करें तो इनमें आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? आरएनए होता है सदैव, और प्रोटीन आवरण उपस्थित या अनुपस्थित हो सकता है। ठीक है, कोई गलती रहेगी तो मैं फिर से सुधार दूंगा। ठीक है, वैसे चांस तो नहीं है कि कोई गलती रहेगी, फिर भी अगर रह जाती है तो मैं बता देना। ठीक है ना, तो मैं सुधार दूंगा। तो प्रोटोजोआ के चार प्रमुख समूहों का वर्णन करना। प्रोटोजोआ जंतु है। ठीक है ना, इसके चार वर्ग है। तो अब यहाँ से लेते हैं इसको सीधा। तो पहला है अमीबिया प्रोटोजोआ, यह जलीय समुद्री जीव है, कुछ नम मृदा में पाए जाते हैं। समुद्री प्रकार के सभी प्रोटोजोआ की सतह पर सिलिका का क्या है? कवच होता है। इसमें स्यूडोपोडिया की सहायता से प्रचलन है ना, नकली पैर स्यूडोपोडिया के द्वारा प्रचलन और पोषण करते हैं, यानी प्रचलन यानी चलना यानी गमन। इसमें एंड अमीबा जैसे अमीबिया प्रोटोजोआ परजीवी होते हैं। मनुष्य में एंड अमीबा हिस्टोलिटी का कारण अमीबिया पेचिस रोग होता है। दूसरा है कसाबी ना फ्लैजिलेट, फ्लैजिला वाले प्रोटोजोआ। इस समूह के सदस्य क्या स्वतंत्र परजीवी होते हैं। शरीर पर सुरक्षात्मक आवरण, पेलिकल का आवरण होता है। प्रचलन और पोषण में कसाबी ना फ्लैजिला पाया जाता है। फ्लैजिला एक संरचना है, लंबी, एक या दो होते हैं। ट्रिपेनोसोमा परजीवी से निद्रा रोग होता है। ठीक है ना, एक ट्रिपेनोसोमा याद कर लीजिए, इसे अफ्रीकी निद्रालु रोग भी होता है। यानी कि ये जब ये मक्खी काटती है, मक्खी के द्वारा फैलता है, नींद बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है, आगे चले फिर। तीसरा है पक्षमा भी, यानी सीलिया होते हैं। सीलिया जैसे एक जंतु है, उसमें छोटे छोटे से प्रवर्ध होते हैं, जैसे कि पैरामीशियम में होते हैं। तो पक्षा में भी प्रोटोजोआ, ये क्या है? ये भी समूह है क्या? जलीय जीव होते हैं। इनमें अत्यधिक पक्षमा यानी सीलिया, छोटे छोटे रोम सदृश संरचनाएं पाई जाती है। शरीर पर एक क्या पेलिकल का आवरण होता है। पे आएगा, मैं नहीं है, पर थोड़ा सा गलत सब गया। पेलिकल का आवरण होता है। इसमें स्थायी कोशिका साइटोसोम व कोशिकापाद साइटो पे पाई जाती है। ठीक है ना, कोशिकाद पाई जाती है। पक्षमाभ में क्या है कि लयबद्ध गति के कारण भोजन कोशिका बहुत है ना, एकदम लयबद्ध ऐसे गति करते हैं, एकदम एक साथ सारे वाल प्रवर्त संरचना। ठीक है, इसका उदाहरण हो जाएगा पैरामीशियम।
अगला है स्पोरोजोआ नामक प्रोटोजोआ। ये अंतःपरजीवी होता है, इनमें प्रचलनों का अभाव होता है ना, कि गमन के लिए कोई गमनांग नहीं पाए जाते। कोशिका भित्ति पर पेलिकल का आवरण होता है, यहाँ पर पेलिकल आएगा, ठीक है ना। आचरण नहीं, आवरण वह हुआ यहाँ पर। इनके जीवन चक्र में संक्रमण करने योग्य बीजाणु यानी स्पोर्स का निर्माण होता है। मलेरिया परजीवी होता है जो प्लाज्मोडियम इसका उदाहरण है। इसको मानव को काफी नुकसान पहुंचा है। मलेरिया रोग किसे होता है? प्लाज्मोडियम, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्लाज्मोडियम का जो मच्छर वाघ है उसका नाम क्या है, ठीक है ना। वाघ का नाम बताइए अगर आपको पता है तो। ये लगभग 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में आ जाती है, जनरल साइंस का क्वेश्चन है ये। 7वां प्रश्न है, पादप स्वपोषी है, क्या आप ऐसे पादपों को बता सकते हैं जो आंशिक रूप से परपोषी है? तो बहुत सारे कीटभक्षी पादप है वो आंशिक रूप से परपोषी होते हैं, जैसे यूट्रिकुलेरिया रहेगा नीचे ड्रोसेरा नेपेंथिस, ये क्या आंशिक परजीवी है क्योंकि कीटों को मारकर खाते हैं। 8वां प्रश्न है, सेवलांश और कवकांश क्या है? तो लाइकेन है। लाइकेन में 2 भाग होते हैं, एक तो होता है सेवाल और एक होता है कवक, है ना। सेवाल और कवक का सहजीवी संबंध क्या? लाइकेन कहलाता है। इसमें सेवाल वाले भाग को सेवलांश कहते हैं और कवक वाले भाग को कवकांश कहते हैं, ठीक है। और सेवलांश क्या करता है? भोजन निर्माण करता है, जबकि कवकांश क्या करता है? जनन में सहायक होता है और स्थान प्रदान करता है। सेवलांश भोजन का निर्माण क्यों करता है? क्योंकि सेवाल में क्या हरा कलर पाया जाता है, क्लोरोफिल। 9% है, 8 हो गए होंगे, ठीक है ना। 8 हमने कर लिए, 7 और 8 हो गए, ये 9% है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या है? कवक फंजाई जगत की तुलनात्मक अध्ययन करना है। एक तो इनके न्यूट्रिशन या पोषण के आधार पर, एक रिप्रोडक्शन या प्रजनन के आधार पर। तो ये वर्ग होंगे, नाम है इनके। पहले पोषण है, इधर ये वर्ग है फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। पोषण की बात करें तो ये परजीवी या वैकल्पिक परजीवी होते हैं। एल्बुगो एक उदाहरण याद रख लीजिए, पीथियम, फाइटोप्टेरा, बहुत सारे उदाहरण दे रखे, 2-3 बहुत है। ये क्या होते हैं? परजीवी होते हैं ये भी, जैसे पेनिसिलियम, और मर्तोपजीवी होते हैं जैसे एस्परजिलस। बेसिडियोमाइसिटीज ये क्या? परजीवी व आंशिक अविकल्पी परजीवी होते हैं, पक्सिनिया स्टिलेगो एग्रीगेशन का उदाहरण है। ड्यूटेरोमाइसिटीज ये परजीवी होते हैं जैसे अल्टरनेरिया, और मर्तोपजीवी होते हैं जैसे फ्यूजेरियम। एक एक उदाहरण याद रख लीजिए, कोई ज़्यादा कोई वो नहीं है, ठीक है ना। ख है, जनन की बात करें तो कायिक जनन होता है इनमें, सब में पाया जाता है, इसमें कायिक जनन नहीं होता है। इस क्लास में कौन सी में? ड्यूटेरोमाइसिटीज तीनों पाया जाता है। बाकी एलैंगिक जनन की बात करें तो इसमें एलैंगिक जनन चल बीजाणु द्वारा होता है, इनमें एस्को बीजाणु द्वारा, इसमें पिग्नियो बीजाणु द्वारा, इनमें कोनिडियो द्वारा। लैंगिक जनन ए समयुग्मी प्रकार का, इसमें एस्को कार बनती है ना, फलनकाय बनती है। इसमें कायिक युग्मन होता है, इनमें अनुपस्थित होता है, ठीक है। तो यह इनका था तुलनात्मक अध्ययन। अब 10वां प्रश्न है, यूग्लिनोइड है कि विशिष्ट चारित्रिक लक्षण कौन कौन से है? एक तो स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीव है, स्वच्छ और स्थिर जल में पाए जाते हैं। इनमें कोशिका भित्ति होती है की जगह क्या पाया जाता है? एक प्रोटीन युक्त पदार्थ की एक पेलिकल होती है जो इसकी संरचना को लचीला बनाती है, और यह प्रकाश संश्लेषी होते हैं। और इनमें पाए जाने वाले वर्णक है वो उच्च पादपों में उपस्थित वर्णकों के समान होते हैं ना। क्लोरोफिल इनमें पाया जाता है, यूग्लिना इनका उदाहरण है ना। यूग्लिनोइड के किसके लक्षण है? यूग्लिना के, ठीक है। यूग्लिना इनका उदाहरण है। 11वां क्वेश्चन है कि संरचना मानवांशिक पदार्थ की प्रकृति के संदर्भ में वायरस का संक्षिप्त विवरण दो। वायरस में होने वाले 4 रोगों के नाम बताओ। तो संरचना के आधार पर वायरस इस प्रकार के होते हैं, बहुतलीय न घनाभ, उदाहरण एडिनो वायरस, कुंडलित या बेलनाकार, टोबैको मोजेक वायरस, जटिल समिति पॉक्स वायरस। और विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए हो सकता है या आरएनए होता है, अलग अलग विषाणु में पाया जाता है। जंतु विषाणु में केवल डीएनए पाया जाता है और पादप विषाणु में केवल आरएनए पाया जाता है। और विषाणु से होने वाले रोग हो जाएंगे 4 चेचक, रेबीज, एड्स और फ्लू, ठीक है। आगे चलें फिर। आगे है कि वायरस है वो सजीव है या निर्जीव है? तो वायरस सजीव और निर्जीव दोनों है, अतः वायरस को सजीव निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। वायरस में सजीवों के लक्षण है कौन कौन से है? परपोषी विशिष्टता, उत्परिवर्तन, आनुवंशिक पदार्थ की उपस्थिति एवं प्रवर्धन जीवित कोशिका में पाए जाते हैं। वायरस में निर्जीवों के लक्षण है जैसे कोशिका का अभाव, क्रिस्टलीकरण, जीव द्रव्य की अनुपस्थिति एवं उपापचय क्रियाओं का अभाव, यानी कोई जंतु मिलता है सजीव, उसके शरीर में यह सजीव है, अन्यथा बाहर ये निर्जीव है। तो इसी के साथ आपका ये पार्ट कंप्लीट हो गया, इतने होंगे शायद %, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर, एकदम जल्दबाजी में कराया मैंने। अगर आपको डिटेल करना तो आप, अगर आपको धीरे धीरे करना तो आप वीडियो पीछे पॉज करके वापस देख सकते हैं, ठीक है ना, समझाने के लिए है।